कोरोना से जंग जीतेंगे संग, अमेजिंग आगरा की एक छोटी सी कोशिश। और इस कोशिश के इस दौर में मैं आज आपको एक बहुत बड़ी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, कोरोना से जंग में एक बहुत बड़ा हथियार है जिसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं और जो रिकवर हो चुके होते हैं, रिकवर होने के 15 दिन बाद वो उनके अंदर ऐसी एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं जिससे उनके ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वो कोरोना इफेक्टिव मरीज के इलाज में बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये बात हम सभी लोग जानते हैं। लास्ट ईयर आपको याद होगा जब कोरोना का दौर चल रहा था तब प्लाज्मा को लेकर बहुत मारामारी थी। लेकिन क्योंकि नया नया समय था, पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो प्लाज्मा मिलने में बहुत दिक्कत होती थी। इस समय आप सभी को पता है कि कोरोना बहुत जोरदार तरीके से वापसी कर चुका है। इस समय सब जगह प्लाज्मा की बेहद ज़रूरत महसूस हो रही है। और एक सुकून की बात यह है कि एक बहुत बड़ा डेटा इस समय ऐसा है जो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं और जो प्लाज्मा देने में सक्षम हैं। लेकिन उसके बाद भी क्यों हमारे समाज में प्लाज्मा की कमी है, ये बड़ा दुखद विषय है। शायद इसके पीछे कारण है वो डर कि हम प्लाज्मा देंगे तो शायद हमें कमजोरी आ जाएगी, कोई दिक्कत आ जाएगी। इस चीज को दूर करने के लिए मैं अपने साथ में एक बहुत बड़े मेहमान मेरे साथ में है जिनका आपको परिचय कराता हूँ। मेरे साथ में है दोस्तों विदित सिंघल जी, जो कि प्ले ग्रुप स्कूल के ओनर हैं और लास्ट नवंबर 2020 में आप कोरोना पॉजिटिव हुए थे। और लेकिन क्योंकि समझदार हैं, अभी किसी व्यक्ति के संपर्क में आने पर जब पता लगा इनको कि किसी को प्लाज्मा की जरूरत है तो परसों विदित जी ने प्लाज्मा दिया है। मैं आपकी बात विदित जी से जरूर कराऊंगा, सिर्फ इसलिए ताकि आपको पता लग सके कि प्लाज्मा देने से क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, क्या फायदे होते हैं, क्या असर होता है, क्या नहीं होता है। इन सब चीजों को विदित जी से अच्छा कोई दूसरा नहीं बता सकता। विदित जी, आपका स्वागत है अमेजिंग आगरा में। सर बताइए कि क्या लगा पहली बार तो प्लाज्मा देने के बाद, कैसा महसूस हुआ, थोड़ा सा बताइए। सर एक सबसे बड़ी बात, एक मन को बहुत ज्यादा सुकून मिला। जी जी जी। कि अगर भगवान ने हमें एक जिंदगी दी है और उससे हम दूसरी जिंदगी बचा सकते हैं जी, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता जी। मेरे को जब ये खबर मिली कि किसी इंसान को बी पॉजिटिव ग्रुप का प्लाज्मा चाहिए जी, तो मैंने उनसे संपर्क साधा और मैंने कि साहब मेरे को नवंबर में कोविड हुआ था, अगर आप कहें तो मैं दे सकता हूँ प्लाज्मा। तो उनके किसी रिलेटिव को जरूरत थी जी। तो उनका फोन आया मेरे पास रात को कि सर ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने कहा सर ठीक है, टेस्ट करा लेते हैं और टेस्ट करा के जैसा होगा मैं राजी हूँ। उनका फोन आया रात को तो मैंने कहा ठीक है सर, टेस्ट करा लेते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट होता है उससे मालूम चल जाएगा। रात को हमारे पास रिपोर्ट आई, रात को 11 बजे। रिपोर्ट बहुत अच्छी थी, वो भी खुश थे, मैं भी खुश था। तो बोले सर देना है। मैंने कहा कोई परेशानी नहीं है, जब आप कहेंगे तब मैं चलूँगा। आधे घंटे बाद उनका दोबारा फ़ोन आता है कि सर चलना है। मैंने कहा ठीक। हम रात को 1 बजे समर्पण ब्लड बैंक पहुँचे। वहाँ की जो भी कार्रवाई थी, जो भी टेस्ट होने थे वो दोबारा हुए और उसके बाद मैंने वहाँ बड़े आराम से वहाँ प्लाज्मा डोनेट किया। उसमें 1 घंटे करीब का समय लगता है और उस 1 घंटे के बाद बड़े आराम से मैं अपनी गाड़ी से गया था, अपनी गाड़ी से ही आया। मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। उस बात को आज 2 दिन हो गए। आई एम वेरी हेल्दी, वेरी कॉन्फिडेंट। मैं तो ये चाहता हूँ, शायद मैंने मालूम किया है कि 15 दिन बाद दोबारा प्लाज्मा दे सकते हैं। मैं तो इसी प्रयास में हूँ कि ये 15 दिन जल्दी निकले और दोबारा अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो उसे मैं ये प्लाज्मा दोबारा दे सकूँ। दोस्तों, मैं आपको पहली बात तो धन्यवाद विदित जी आपका बहुत बड़ा सहयोग के लिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और वो ठीक हो गए, रिकवर हो गए, उनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गई। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे लोग और भी थे जो कि कोरोना पॉजिटिव हुए, उनको पता ही नहीं चला, उन्होंने कोई टेस्ट नहीं कराया और वो रिकवरी हो गए, यानी उनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गई। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि प्लीज अगर आपको उस दौर में कुछ बुखार वगैरह हल्का फुल्का आया और आप ठीक हो गए हो तो प्लीज एक एंटीबॉडी टेस्ट जरूर करा लीजिए, जिससे ये पता लग सके कि क्या आप भी एलिजिबल हैं इस प्लाज्मा को देने के लिए। तो सर ये जो वार्तालाप था विदित जी से, ये जानने के लिए था कि क्या प्लाज्मा देने से कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है? बिल्कुल किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। और सबसे अच्छी बात तो ये कि आप तो कह रहे हैं कि 15 दिन बाद दोबारा आप देने के लिए उत्सुक हैं। बिल्कुल मैं पूरी तरह उत्सुक हूँ और मैं चाहूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर आगे बढ़ के आएँ, एंटीबॉडी टेस्ट कराएं, क्योंकि इस समय बहुत ज़रूरत है लोगों को प्लाज्मा की। और उसके बाद जो मुझे फीडबैक मिला, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैंने दिया कैसे, मेरे तो एक रेफरेंस के थ्रू आया था, लेकिन उसके बाद जो फ़ोन आए मेरे पास लोगों के धन्यवाद के लिए, मैंने उनसे ये कि सर मैं किसी के काम आ सका, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है और वो सही हो जाए, ये सबसे बहुत ज़रूरी है। प्रयास तो हम सभी लोग कर रहे हैं और मेरा सभी से यही कहना है कि आगे बढ़ के प्लीज़ प्लाज्मा डोनेशन के लिए ज़रूर आए।
थैंक यू। तो दोस्तों ये एक छोटी सी पहल और छोटी सी कोशिश थी अमेजिंग आगरा की। कोरोना से जंग जीतेंगे संग, तभी संग जीतेंगे जब आप साथ में आएंगे। अगर आप लोग भी, आप में से कोई अगर पहले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और रिकवर हो चुके हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हम स्क्रीन पर एक फ़ोन नंबर दे रहे हैं अमेजिंग आगरा का। यहाँ पर प्लीज़ अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर और ब्लड ग्रुप, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना ब्लड ग्रुप प्लीज़ हमें आप व्हाट्सएप करिए, ताकि हम एक ऐसा डेटा तैयार कर सकें, ताकि ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर अमेजिंग आगरा के संपर्क में आता है तो हम उसको रेफर कर सकें उस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के व्यक्ति के लिए। तो अगर आप पॉजिटिव हो चुके हैं और क्योर कर चुके हैं तो प्लीज़ इस बात को समझिए, इस दर्द को समझिए और आगे आइए प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। प्लीज़ अमेजिंग आगरा के नंबर पर अपना डिटेल हमें भेजिए, ताकि एक डाटा हमारे पास ऐसा इकट्ठा हो सके कि ताकि ज़रूरतमंद लोगों को हम आगे सेव कर सकें। आपका संग होगा तो ये जंग जरूर जीतेंगे। बिल्कुल। जुड़े रहिए अमेजिंग आगरा के साथ में और इस जंग में हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच।